हरे कृष्णा, पुरुषोत्तम मास वो पावन समय है जब किया गया छोटा सा जाप, छोटा सा दान और थोड़ी सी भक्ति भी अनंत गुना फल देने वाली मानी जाती है। और इसी दिव्य मास में यदि कोई श्रद्धा से श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ सुनता या करता है तो उसका जीवन भगवान की कृपा से प्रकाशमय हो उठता है। और इसी पुण्य को आपका सौभाग्य बनाने के लिए हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के संपूर्ण अध्याय। तो आज से प्रतिदिन हमारे चैनल पर आप सभी अवश्य सुनिए भगवत गीता जी का एक अध्याय, क्योंकि गीता जी केवल एक ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है जो मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को भगवान से जोड़ने का मार्ग है। महाभारत का समय था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। अन्याय, अहंकार और लालच ने राजाओं के मन को घेर लिया था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। अब वह स्वयं आ चुका था जब सत्य और असत्य के बीच अंतिम युद्ध होना था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों ओर सेनाएं खड़ी थी। चारों तरफ युद्ध की तैयारी चल रही थी। लाखों सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार थे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापे और योद्धाओं की गर्जना से पूरा वातावरण कांप रहा था। सूर्योदय की लालिमा मानो आने वाले विनाश का संकेत दे रही थी। एक और पांडवों की सेना थी। उनके चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास था, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। दूसरी ओर कौरवों की सेना थी, जो संख्या में अधिक और शक्ति में विशाल दिखाई देती थी। दुर्योधन को अपनी सेना पर बहुत गर्व था, पर उसके मन के भीतर कहीं न कहीं भय भी छिपा हुआ था। हस्तिनापुर के महल में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र का मन बेचैन था। वे जानते थे कि यह युद्ध उनके पुत्रों की जिद और अन्याय का परिणाम है, लेकिन पुत्र मोह में उन्हें सत्य स्वीकार करने से रोक रखा था। उन्होंने संजय से कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। वे युद्ध भूमि का प्रत्येक दृश्य देख सकते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहना आरंभ किया, राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह चिंतित हो उठा। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, देखिए पांडवों की ये विशाल सेना कितनी अच्छी तरह सजाई गई है। इसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन पांडवों की शक्ति देखकर भीतर से घबरा रहा था। उसने पांडव पक्ष के महान योद्धाओं का नाम लेना शुरू किया। उसने कहा, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महाबली योद्धा है। इनके साथ सात्य की विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और सैब्य जैसे वीर भी है। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी अत्यंत पराक्रमी है। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया। हमारी सेना में भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा है। ये सभी महान योद्धा है और युद्ध कला में निपुण है। दुर्योधन ने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा, हमारी सेना असीमित शक्ति वाली है, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं। फिर उसने सभी योद्धाओं को आदेश दिया कि वे हर ओर भीष्म पितामह की रक्षा करें। तभी भीष्म पितामह ने जोर से सिंहनाद किया और अपना शंख बजाया। उनकी शंख ध्वनि सुनकर पूरी कौरव सेना उत्साह से भर उठी। इसके बाद नगाड़े, रणभेरी, ढोल और शंख एक साथ बजने लगे। ऐसा लगा मानो पृथ्वी कांप उठी हो। उधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ों वाले दिव्य रथ पर बैठे थे। उस रथ पर हनुमान जी का ध्वज लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने अपना विशाल पौंड्र शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सौघोष और सहदेव ने मणिपुष्यक शंख बजाया। उन दिव्य शंखों की ध्वनि से कौरव सेना के हृदय कांप उठे। ऐसा लगा जैसे धर्म की आवाज अधर्म को चुनौती दे रही हो। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों से लड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने
रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अनेक राजा खड़े थे। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को। अर्जुन ने जब चारों ओर देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने सामने अपने ही परिवार को खड़ा देखा। वहाँ उनके पूजनीय दादा भीष्म पितामह थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और अनेक संबंधी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन के मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। अर्जुन का मन विचलित हो उठा। उन्होंने कहा, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, शरीर जल रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। उन्होंने दुखी होकर कहा, हे केशव, मुझे कोई शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहे। अपने ही परिवार वालों को मारकर मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। अर्जुन ने आगे कहा, मुझे न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए और न विजय चाहिए। जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं वे ही आज हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। उन्होंने भीष्म और द्रोणाचार्य की ओर देखते हुए कहा, हे माधव, मैं अपने गुरुजनों और बड़ों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? इन्हें मारकर मिलने वाला राज्य भी मुझे स्वीकार नहीं। अर्जुन के मन में दया और मोह बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा, यदि हम अपने ही कुल का नाश कर देंगे तो परिवार की परंपराएं समाप्त हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। अर्जुन ने समझाया कि जब कुल धर्म नष्ट होता है तब समाज में पाप फैलने लगता है, स्त्रियों का सम्मान कम हो जाता है और परिवार टूट जाते हैं। उन्होंने कहा, जब परिवार टूटते हैं तब पितरों को भी कष्ट होता है, कुल की परंपराएं समाप्त हो जाती है, धर्म और संस्कार नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन अत्यंत दुखी हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, हमें ये पाप नहीं करना चाहिए। अपने ही भाइयों को मारकर हमें सुख कैसे मिलेगा? अर्जुन के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने कहा, यदि कौरव मुझे बिना शस्त्र उठाए मार डाले तो भी वही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। वे रथ में बैठ गए। उनका मन पूरी तरह शोक और मोह से भर चुका था। युद्ध भूमि में खड़े महान योद्धा अर्जुन उस समय निराशा और दुख में डूब गए थे। यही प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ये अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का भी चित्रण है। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में पड़ता है तब उसका मन मोह, भय और भ्रम से भर जाता है। अर्जुन संसार के हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने कमजोर पड़ जाता है। प्रिय भक्तों, जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता या सुनता है अथवा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य का पहला अध्याय आज पूर्ण हुआ। आप सभी कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना।